एक ऐसी लड़ाई की जिसका असर आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर महसूस होता है। सच पूछिए तो ये वो लड़ाई थी जिसने इतिहास की धारा को ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक लड़ाई जो शायद कुछ ही घंटों में खत्म हो गई, उसने 1300 सालों से भी ज्यादा का विभाजन पैदा कर दिया। ये एक छोटी सी सैन्य झड़प थी, लेकिन इसने इस्लामी दुनिया में एक ऐसी दरार डाल दी जो आज भी मौजूद है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस दिन को आज कैसे याद किया जाता है। फिर हम उस संकट की जड़ तक जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। इसके बाद करबला तक के सफर को समझेंगे, फिर उस भयानक नरसंहार की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए जानते हैं क्या, हम शुरुआत करेंगे आज से, यानी वर्तमान से। ये देखना बहुत जरूरी है कि 7वीं सदी की एक लड़ाई आज के जमाने में इतनी अहमियत क्यों रखती है। इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दिल में है आशूरा। अब शिया मुसलमानों के लिए ये कोई आम तारीख नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र दिन है। इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का, उस पर शोक मनाने का दिन। और इस याद को जिंदा रखने के जो तरीके हैं वो भी अपने आप में बहुत खास हैं। दुनिया भर में लोग एक साथ मिलकर शोक मनाते हैं, ताजिया नाम के नाटक होते हैं, और हाँ, बहुत से लोग करबला में इमाम हुसैन के मकबरे की तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं। ये शियाओं के लिए एक बेहद बेहद पवित्र जगह है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों, इसकी शुरुआत कैसे हुई। चलिए इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाना होगा, साल 680 ईस्वी के उस दौर में, और वहां के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। तो उस वक्त के सियासी मैदान में दो बड़े नाम थे। एक तरफ थे पैगंबर मोहम्मद के नवासे अल हुसैन इब्न अली, और दूसरी तरफ थे यजीद प्रथम, जो उस समय उमैयद वंश के खलीफा थे। और दोनों का ही मानना था कि लीडरशिप पर हक उनका है। और देखिए, ये लड़ाई किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं थी, ये थी खलीफा के पद के लिए। खलीफा का मतलब था पूरे इस्लामी जगत का सबसे बड़ा लीडर, पैगंबर का उत्तराधिकारी। तो आप समझ सकते हैं कि सारा विवाद इसी बात पर था कि इस सबसे बड़े पद पर आखिर अधिकार किसका है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो राजनीतिक विवाद था, ये कैसे एक खूनी टकराव में बदल गया। ये कहानी है एक सफर की, एक ऐसा सफर जो एक वादे के भरोसे शुरू हुआ था, पर उसका अंजाम कुछ और ही निकला। तो हुआ यूं कि कूफा शहर के लोगों ने इमाम हुसैन को खत भेजे, उन्हें बुलाया और वादा किया कि वो उन्हें अपना खलीफा मानेंगे। अब जैसे ही खलीफा यजीद को इस बगावत की खबर मिली, उसने फौरन अपने गवर्नर उबैदुल्लाह को भेजा कि जाओ और इस मामले को संभालो। और उधर हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मक्का से कूफा के लिए निकल पड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां हजारों लोग उनके स्वागत में खड़े होंगे। और यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। हुसैन और उनका छोटा सा काफिला अपनी मंजिल करबला के मैदान पर पहुंचता है। लेकिन वहां उनका इंतजार कोई स्वागत करने वाली भीड़ नहीं, बल्कि कुछ और ही कर रहा था। तो हुसैन की तरफ लड़ने वाले कितने लोग थे, आप अंदाजा लगाइए। सिर्फ 72। जी हां, बस 72 लोग। और उनके सामने कौन था? गवर्नर उबैदुल्लाह की भेजी हुई लगभग 4000 सैनिकों की एक विशाल सेना। 4000। और कूफा से, वहां से मदद का जो वादा था वो कभी नहीं आया। अब आप सोचिए, 72 लोगों के सामने 4000 की फौज, ये तो कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। तो जो हुआ वो लड़ाई कम और एक तरफा नरसंहार ज्यादा था। 10 अक्टूबर 680 का दिन, करबला के मैदान पर हुसैन के छोटे से काफिले को उमैयद की विशाल सेना ने घेर लिया और लगभग सभी को शहीद कर दिया। और ये त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ, उसने इस घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। शहीदों के शवों की, यहां तक कि इमाम हुसैन के शव की भी बेअदबी की गई, उन्हें अपमानित किया गया। और इसी बात ने उनके मानने वालों के दिलों में इस जुल्म को हमेशा के लिए नक्श कर दिया। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर। हम ये देखेंगे कि करबला की इस लड़ाई का असर क्या हुआ, इसके परिणाम कितने दूर तक गए, और कैसे एक शहादत ने एक पूरी की पूरी पहचान को जन्म दे दिया। और इस पूरी कहानी में एक और नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, हुसैन की बहन ज़ैनब।
शिया रिवायतों के मुताबिक जब जंग के बाद उन्हें और बाकी लोगों को कैदी बनाकर ले जाया गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कूफा में गवर्नर को फटकारा और दिमिश्क में भरे दरबार में खलीफा यजीद को चुनौती दी। ये ज़ैनब ही थीं जिन्होंने करबला की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया, इसे गुम नहीं होने दिया। और ये जो विभाजन है, ये कितना गहरा होता चला गया, इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें ज़ैनब की विरासत में ही मिल जाता है। देखिए, शिया परंपरा मानती है कि उन्हें दमिश्क में दफनाया गया, जहां आज भी उनका एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वहीं सुन्नी परंपरा के अनुसार उन्हें काहिरा में दफनाया गया। एक ही शख्सियत, लेकिन उनकी यादें भी दो अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ी। ये दिखाता है कि कैसे इस एक घटना के बाद इतिहास लिखने के तरीके भी अलग हो गए। तो कुल मिलाकर इस एक दिन के नतीजे क्या निकले? बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले। पहली बात, उमय्यद सल्तनत की ताकत तो मजबूत हो गई, लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच जो राजनीतिक और धार्मिक दूरी थी, वो एक कभी न भरने वाली खाई बन गई। और इमाम हुसैन की शहादत वो शिया समुदाय के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और कुर्बानी देने की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, कैसे सिर्फ एक दिन की याद, एक ऐसी घटना जो 1300 साल से भी पहले हुई थी, आज भी दुनिया भर के लाखों